Good morning, students. How are you? Hope you would be fine at your home. Dear students, today we will discuss वर्कशीट नंबर 5 सोशल साइंस ज्योग्राफी से संबंधित है हमारी। और आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे थ्रू दिस वर्कशीट। ह्यूमन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसने किस प्रकार से एनवायरनमेंट को क्रिएट करा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन जो है इसने अपने माइंड का जिससे जिससे इसके माइंड का डेवलपमेंट हुआ, इसने चीज़ों को आसान बनाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग की बात करें कि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, उसने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट किया एंड मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई किया इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसने चेंजेस किया। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ह्यूमन ने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं। उसने विद्यालय बनाया है, उसने हॉस्पिटल बनाए हैं, उसने कास्ट सिस्टम बनाया है, उसने रिलीजन बनाए हैं। तो ये सभी सिस्टम हमारा ह्यूमन ने बनाया है, इसमें नेचर का कोई इंट्रैक्शन नहीं है। द अर्ली ह्यूमन एडोप्टेड दमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, उसने अपनी जो आसपास की जो सराउंडिंग है उसको अडोप्ट किया और वेरी सिंपल लाइफ उसने स्टार्टिंग में देखी कि ह्यूमन कितनी सिंपल लाइफ जो है स्पेंड करता था। वो बिना विदाउट क्लोथ रहता था। जो उसकी जो खाने की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो फॉरेस्ट से पूरी होती थी, यानी कि फ्रूट्स वगैरह वो खाकर अपना और मांस वगैरह खाकर वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। बट विद द टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, चीज़ें चेंज होती गई और ह्यूमन ने बहुत कुछ जो है एनवायरनमेंट से सीखा और अपने माइंड के बेसिस पर उसने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ चेंज एनवायरनमेंट। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा था, उसने जो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना स्टार्ट कर दिया। इसी को प्यारे बच्चों कहते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट। उसने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखोगे कि ये जो आज की डेट में जो फार्मर खेती करते हैं, ये स्टार्टिंग से नहीं था। ह्यूमन लर्नड इट। पहले वो एक स्थान पर नहीं रहता था, स्टे नहीं करता था, लेकिन जब से क्रॉप उसने उगाना शुरू करा, उसने एक स्थान पर रहना शुरू करा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब इसके अलावा उसने जो एनिमल्स होते हैं उसको भी अपने यूज़ में लेके आना शुरू कर दिया। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक फैलो काउस एंड लेड ए सेटल लाइफ। और इन्हीं के थ्रू जो है उसने अपनी लाइफ को, जो अभी इधर उधर भागता था, उसको सेट कर दिया, जिसे सेटल्ड लाइफ कहते हैं। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर देन देयर एनवायरनमेंट देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स। अब इसके पश्चात उसने क्या करा कि अभी तक तो वो अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए इन चीज़ों का इन्वेंशन कर रहा था, बट नाउ जब देखा कि उसने कि उसके पास में जितनी उसकी नीड थी उससे एक्स्ट्रा, यानी कि स्टोर करना शुरू कर दिया। और स्टोर करने के पश्चात उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। प्यार बच्चों, हम ट्रेडिंग कब करते हैं? जब हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास में चीज़ें होती हैं, तब हम ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। तो पहले जो किसान था उसने पहले अपने खाने के लिए चीज़ों का फसल को उगाना शुरू करा, देन उसने स्टोर करना शुरू करा और उसके पश्चात में फसल का जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। अब ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं मनी। ये मनी जो है हमारा एक मीडियम है जिसके थ्रू हम चीज़ों को लेते हैं और देते हैं। सपोज़ करो आप अगर अर्ली मैन की बात करेंगे तो उस समय जो क्या है, ठीक है, मानव का डेवलपमेंट हो गया था माइंड का, लेकिन अभी एक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि एक ऐसा मीडियम आ जाए जिससे चीज़ों का आदान प्रदान हो। तो चीज़ों का उस समय गुड्स का आदान प्रदान किससे होता था? वो गुड्स को एक्सचेंज करके होता था, जिस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। ध्यान रहे कौन सा सिस्टम? बार्टर सिस्टम। इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट यूज़ ऑफ मनी। उस समय मनी नहीं होती थी तो चीज़ों को आपस में एक्सचेंज किया जाता था, तो इसे बार्टर सिस्टम कहते थे। फिर देन ह्यूमन डेवलप्ड और उसने एक नया आइडिया निकाला, क्योंकि बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि आपको
दोनों तरफ ही नीड्स होनी ज़रूरी थी। अगर दोनों तरफ नीड्स नहीं होते, दोनों तरफ का मतलब है लेने वाले और देने वाले, अगर दोनों तरफ नीड्स नहीं होती तो फिर बार्टर सिस्टम अप्लाई नहीं होता था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को जो दूर किया वो भी एक मीडियम बनकर आया जिसे हम करेंसी कहते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। के पश्चात में बार्टर सिस्टम का जो प्रॉब्लम थी वो समाप्त हुई। उसके पश्चात आज की डेट में देखते हैं, देखो कितना एडवांस हो गया है मानव कि आज आप देखते हैं कि आपको अगर कहीं पैसे भेजने हैं तो अगर 10-15 साल पहले की बात करें तो बड़ा बैंकों में लंबी लाइन लगती थी, लेकिन आज आप अपने स्मार्टफोन की बदौलत ही आप अपने पैसे को कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है अपना पैसे को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में प्लास्टिक मनी होती है। प्लास्टिक मनी जानते हो बच्चों, जो आपके पास में कार्ड, आपके फादर्स या मदर के पास में या ब्रदर के पास में आपने कार्ड देखा होगा, प्लास्टिक का कार्ड जिसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं या फिर डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में हमारे पास में अमाउंट हमारे बैंक में होना चाहिए, जबकि डेबिट कार्ड में हम उधार लेते हैं, यानी कि हमारे पास में एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें पैसे नहीं होते बट वो हमें उधार वस्तुएं दिला सकता था, उसकी पेमेंट हमें बाद में करनी थी। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र भी हम कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे एट्सेट्रा। देन बच्चों की उसके बाद आता है कि ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू कम contact of other people and for his convenience and difficulty purpose he made an environment of his own। उसने क्या है कि अपना एनवायरनमेंट, अब आप देख रहे हो कि जो ह्यूमन है धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, अपने माइंड का डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ उसने बहुत सारी चीज़ें चेंजेज की, उसने अपने कन्वीनियंस के क्या सारा कुछ उसने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करा। उसने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा, वो भी अपनी कन्वीनियंस के लिए। उसने रिलीजन बनाए, वो भी अपनी कन्वीनियंस के लिए। उसने हॉस्पिटल, उसने स्कूल, यानी कि ए टू जेड जितनी भी चीज़ें का डेवलपमेंट किया मानव ने, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए ही किया। इसी को ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं, जो मानव ने अपने इंट्रैक्शन से किया। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है बच्चों ह्यूमन एनवायरनमेंट का। इसमें देखिए कि आपने कई सारे इसके एग्जाम्पल आपको समझाए गए हैं कि आप अगर ये देखिए कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें कि पहले जो इंडिया को जो दिखाया है, कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, और इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए उसने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसने बहुत सारी जो इसकी पॉलिटिकल सीमा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यानी कि स्टेट में उसका डिवीज़न कर दिया। देन उसके पश्चात उसके डिस्ट्रिक्ट में डिवीज़न करा, यानी कि जो प्रशासन को स्मूथली चलाने के लिए उसने पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये देखिए आपने ह्यूमन अपना डेवलपमेंट करने के लिए उसने जो है टीचिंग स्टार्ट करी। उसने स्कूल जो है यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फॉर्म की। उसने बैंकों का निर्माण किया। रिलीजन का उसने एस्टेब्लिशमेंट करा। बहुत सारे रिलीजन उसने आप देखते हैं कि कितने सारे रिलीजन हमारे पास में होते हैं उन सबको, और आज का जो मानव है वो इन रिलीजन को अपने टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। सभी जो मानव है किसी ना किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एक फैमिली का इन्वेंशन हुआ। स्टार्टिंग में देखेंगे कि ह्यूमन जो है बिल्कुल अकेला रहता था, लेकिन बाय एंड बाय उसने धीरे धीरे अपने आप को जोड़ना शुरू करा और एक फैमिली का डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार से उसने बहुत सारा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट किया। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा लास्ट ईयर देखा कि लॉकडाउन की सिचुएशन किस प्रकार से बड़ी भयंकर और डरावने वाली थी। तो यहाँ पर आपको जो आज की जो वर्कशीट है इसमें बहुत छोटा सा कार्य दिया गया है जो आपने करना है। थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल्स को आपने फिल करनी है। ये 2 टेबल दी हैं। पहली टेबल में दिखा है ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग। लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें फंक्शनिंग की गई, और ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन इन लॉकडाउन पीरियड में। लॉकडाउन पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें हम फंक्शनिंग कर सकते हैं, कार्य किए हैं हमने, और किन को हम नहीं कर पाए हैं लॉकडाउन के पीरियड में। जैसे स्कूल हैं, स्कूल आपको पूरी तरह से क्लोज़ कर दिए गए थे लॉकडाउन पीरियड में। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने। इसी प्रकार से आप अपने एग्जांपल आप इसमें लिखेंगे इन दोनों टेबल में, और उसके पश्चात आप इसको
सेंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो इससे दोबारा ज़रूर देखें। ओके, थैंक